सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति मनोरथ पूर्ण करे। तो एक भाई नागौर के अंदर चिमट फैक्ट्रियों है, जो पहले री समेरे मोह फैक्ट्रियों बना ली और लोगों के पास से जमीन खरीदी, तो वो भी कम कीमत में खरीदी। अब वहाँ 134 दिन से किसान, दलित, सतीश कौम वहाँ धरने पर बैठी है और वो आगे बढ़ाना चाहता है फैक्ट्रियों और किसानों की ज़मीन हड़पना चाहती है। तो उसमें किसान ने हड़ताल कर दी, अपनी ज़मीन बचाना। जो ज़मीन लेगा तो पूरी कीमत के साथ देंगे और ऐसे ही देंगे नहीं। तो किसान हड़ताल पे बैठे और इधर आज सरकार तो जिसकी होती है, जिसकी पुलिस प्रशासन, फैक्ट्रियों के मालिक और उसके नागौर के नेते, तो 134 दिन वहाँ किसान बैठे हैं। कांग्रेस के ही नेते हो गए, बीजेपी के ही नेते हो गए, वहाँ के एमएलए भी हो गए। वहाँ बहुत एमएलए है, 10 एमएलए है नागौर के अंदर। वो गए हो गए, मिले हो गए, तो कोई समझौता नहीं कराया। और बाद में उस फैक्ट्रियों के मालिकों से मिलजुल के, प्रशासन के मिलजुल के और उसकी डिमांड दलाली करके और प्रशासन को बहुत ज़्यादा संख्या में प्रशासन को बुलाया और इस किसानों को यहाँ से हटाइए और इस किसानों के ऊपर लाठी और गोलियां चलाइए। तो वो बेचारे किसान अपने धरने और अपनी मांग के लिए, हक के लिए बैठे थे। कोई किसी का बिगाड़ नहीं रहा था, कोई सरकार का उजाड़ नहीं रहा था। वो अपनी मांगा थी, वो अपने जमीन का मूल्य मांग रहे थे, वो अपनी हक की मांग रखते थे। वो समझौता तो कराना दूर की बात, उस किसानों को शांत करना तो दूर की बात। जो वहाँ के नेता थे वो चिमट मालिकों से रुपया तो उसके पास था, जिसकी फैक्ट्रियाँ चलती है, तो उसके पास तो कोई रुपयों की कमी नहीं है। उसकी दलाली, उसके बीच में दलाली करके प्रशासन से मिलके और इस किसानों को यहाँ से हटा दीजिए। तो बहुत भारी बल से प्रशासन आया और किसानों को ऊपर सीधी लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। तो किसान भागे दौड़े, तो उसमें सब सतीश कौम के किसान थे। सब किसान हैं, सब जाति किसान में सब भेले आ गए, साथ आ गए। तो उसकी स्त्रियों तक ही उस प्रशासन ने नहीं छोड़ी और उस पर भी लाठियाँ चलाई और गोलियां चलाई। तो बहुत ही ये निर्दयनीय, बड़े अफसरों को ये शोभा नहीं देता है। वहाँ का एसपी कलेक्टर है, उसको ये शोभा नहीं देता है ऐसा निर्दयनीय काम करने का। वो किसान अपना हक और अपनी मजबूरी के लिए, अपने ज़मीन बचाने के लिए वहाँ बैठे थे। तो फैक्ट्रियों को क्या मजबूरी थी आगे बढ़ाने का, बंद कर देते। ये आपने कलेक्टर और एसपी तो बड़े अफसर होते हैं, वो उस सरकार चलाते हैं, उस जिले के मालिक होते हैं। उसको सोचना था, कुछ समझना था। तो वो उसको लाठियों से भगा के घरों में भगा दिया और बेचारे उसमें 20-25 तो सफा खाने के अंदर भर्ती है और कुछ पुलिस के डर से वो इलाज कराने भी नहीं अपूगे। तो उसने ये घटना शेर ने सुनी, कौन में हनुमान बेनीवाल ने, मेरे जिले के अंदर ये किसानों पे अत्याचार मैं इस काना से कैसे सुन सकता हूँ, इस कानों से ये अत्याचार कैसे सहन कर सकता हूँ। तो उसने अपनी कमर कस के किसानों के साथ आया और सब अफसरों को बोला, जो जो इसमें दोषी होगा, जिस अफसर, जिस पुलिसकर्मी ने जिस किसान पे लाठी चलाई है, उस सब का चालान होगा, सब सस्पेंड होगा। उसमें क्या है, वो मैंने तो सुना है ऐसा 4-5 बड़े अफसर है जो अब रिटायर होने वाले थे,
उसने देखा हम तो अपना लाखों लेके रिटायर हो जाएंगे, बाद में क्या होगा। तो वो शेर कहता है आपके पोते और पड़पोते देखेंगे, पुलिस आपके घरों से पकड़ के लाएगी और इधर जेल के सलाखों के पीछे आपको धकेलेगी, जो आपको बहुत बड़ा ही हंसी होगी, बहुत बड़ा ही आपके परिवार में और आपके गांव में बहुत हंसी होगी। आप जो दोषी होगा उसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कानून कार्रवाई कराई जाएगी। जो इसने एक ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया, क्यों किसानों पे लाठियां चलाई, उस शेर ने शेर जैसे दाढ़ कीवी और इंद्र जैसे गरज किया तो सबका थरना कांप गया और ये सरकार का चक्का जाम कर दिया। किसानों के लिए मेरे को मेरा ये जान देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, और किसानों के हक के लिए, इसका हक दिलाने के लिए जो मेरे को कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो भी मैं करूँगा और इसका हक दिलाऊंगा, इसकी मांगा पूरी कराऊंगा। और जो इस किसानों और दलितों पर अत्याचार किया है, जो इस पर लाठियां चलाई है, जो इस वीडियो में सबके ऊपर कानून कार्रवाई होगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सब पर एफआईआर की जाएगी, सबको पकड़ा जाएगा। इसमें कौन कौन इसके षड्यंत्र में भागीदार है वो तो जांच से पता लगेगा, और जांच आएगी सब पता लग जाएगा। कौन नेता की भागीदारी है, कौन अफसर की भागीदारी है, वो सब जांच में पता चल जाएगा। तो वो शेर आया, अब जांच भी होगा, सब ही जुल्मी है जो वो गिरफ्तार भी होगा, और उस जुल्म का जुल्मी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब चाहे अफसर है, चाहे नेता है, चाहे एमएलए है, चाहे कुछ भी है, जो गरीबों पे, किसानों पे, इस किसान और गरीब के वोटों से वो जीत के एमएलए बनते हैं, वो जीत के एमपी बनते हैं, वो जीत के मुख्यमंत्री बनते हैं, वो इस वोटों से जीत के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस पर भी लाठियां चलाते हैं, उसके पर भी अत्याचार करते हैं। नारी का सम्मान करने की जगह उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये इस सरकार का हाल है, ये इस सरकार की नीतियां हैं, ये इस सरकार का काम है। अब ये कार्रवाई होगा, और जब तक नहीं कार्रवाई होगा तो बहुत बड़ा ही राजस्थान के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। ये पूरे नागौर का चक्का जाम हो जाएगा। इसमें सब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी है, जो षड्यंत्र में जिसकी भागीदारी है, जो सबको ही बख्शा नहीं जाएगा। जो हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता होना चाहिए, इस राजस्थान की जनता के लिए ऐसा नेता होना चाहिए। जो ऐसा नेता नहीं चाहिए हमारे को, जो जीत के आपका घर में बैठ गया, एसीओ में बैठ गया, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठ गया, और वोटों से पहला किसान जनता को देखने भी नहीं आता है। ऐसा नेता हमारे को नहीं चाहिए। ऐसा नेता हमारे को क्या करेगा? हमारे को नेता वो चाहिए जो हमारे के लिए, हमारी मांग और हमारे हक के लिए हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे को साथ दे और हमारे को न्याय दिलाए। वो नेता हमारे को चाहिए, वो नेता हमारे काम का है, वो नेता हमारे को न्याय दिलाएगा, वो नेता हमारे को संकट में हमारे साथ रहेगा। जो संकट आता है इस राजस्थान के अंदर, जो किस पर भी संकट का पहाड़ टूटता है, कोई पुलिस प्रशासन सरकार नहीं सुनती है। जब इस राजस्थान के अंदर एक ही नेता सुनने वाला है, जो हनुमान बेनीवाल। जो कौन सुनता है? हनुमान बेनीवाल। उसके ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं जो गिनती महीने से ही पार है। जो 20-25 तो ये 2-3 साल में ऐसा काम किया है जो पुलिस प्रशासन ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। और ऐसी अब ये नागौर में जैसे कैसे लाठियां चलाते हैं, जैसे लोगों पर, उस पर भी अन्याय और उस पर भी लाठियों। इस पर वजह हनुमान बेनीवाल ने छाती ठोक के उसको न्याय दिलाया
और उसको मजबूत किया, तो सरकार और प्रशासन सबको झुकना पड़ा। ऐसा कोई आज जोधपुर में देखिए, वो जालौर के अंदर देखिए, कोई भी ऐसा निर्दनीय काम हुआ है वह कोई नहीं नेता साथ दिया। वेंजिया हनुमान बेनीवाल ने आके साथ दिया। तो वो डरता नहीं है, वो शेर है जो जिसने माता ने जन्म दिया, उसी को मैं तो बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्य है इसकी माता ने जो ऐसा वीर जलमिया जो जनता की सेवा कर रहा है, राजस्थान की पूरी जनता की सेवा कर रहा है। ऐसा शेर इस भारत के अंदर भी नहीं होगा। ऐसा सब भारत को चाहिए, ऐसा नेता जनता को चाहिए। ये जर्नियों जाए तो ऐसा जाओ जो इस भारत के में जरूरत है और राजस्थान के अंदर जरूरत है। जरनी जाए तो ऐसा जाए, क्यों सूरा क्यों दातार, नी तो तुरे जेरे वाजड़ी मत गमाए नूर। सूरा न पूसावे वो टीपणो, वो सुख न देखे सूर, बे मरण आने बेंगल गिने बे सूरा चढ़े मुख नूर। तो भाई सूरवीर हुए बे यो पासे को भोरे नहीं, हारे मारे की होई ये हारे तो नेता है जका डरे है, किसानों रो साथ दियो तो मोने पार्टी में निकाल दे ही, हारे मारे मोने पद छुड़ा दे ही। तो इस बीजेपी के अंदर तो एक दो आदमी की सिर्फ पूरी भारत के अंदर दो आदमियों की चलती है, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, और कोई मुख्यमंत्री की, कुछ मंत्रियों की कोई एक रत्ती भी नहीं चलती है। इसके अंदर वो उस कहते हैं वो काम करते हैं। पूरे भारत के अंदर सब दुनिया देख रही है, सब जनता समझ रही है। सिर्फ दो आदमियों का इशारे पे पूरा भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी बीजेपी का सरकार है वह दोष कहते हैं वो करते हैं। उसके विरोध में नहीं तो बोलने की इसकी हिम्मत है, न उसके विरोध से कोई काम कर दे जनता का वो उसकी हिम्मत है। तो भाइयों ऐसा नेता चाहिए हमारे को, ऐसा भारत का राजस्थान का हमारे को मुख्यमंत्री चाहिए जैसा हनुमान राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कैसा हनुमान बेनीवाल जैसा, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो इस किसान गरीब सतीश कौम को शांति सुख दिलाए और किसानों को कर्जा माफ कराए। ऐसा जनता के हित के लिए, जनता के सुविधा के लिए आवाज उठाने वाला नेता हनुमान बेनीवाल है इस राजस्थान के अंदर। सब भाइयों को राम राम। इसमें कोई गलती है तो मेरे को क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, और ये वीडियो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।